अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडिया से मजनू बोल रहा हूँ हजरत, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत? तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि दरूद इब्राहिम जो है सबसे बेस्ट दरूद है, लेकिन जरा हजरत आपसे पूछना चाहते हैं इसमें अकीली दलील क्या है, अकली दलील क्यों है? मतलब ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कंपैरिजन की बात आ रही है, तो अच्छा बहुत सारे दरूद ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज है, हजरत सहाबा इकराम के बारे में भी दुआएं हैं। हजरत इसके बारे में अगर इजाजत हो तो एक रिलेटेड ख्वाब तस्करा करूं, जबकि ये इसमें नहीं है मौजूद, लेकिन आप बताएं तो, इजाजत दे तो। जी 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 बिल्कुल पूछिए। पढ़ें, बताइए। जी हजरत, तो मैं एक दरूद का बहुत पाबंद हूँ, उसको कसरत से पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व सल्लमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह का शुक्र है 5-6 रोज पहले आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दिखाने लगे कि ये देखो, ये जो दरूद तुम पढ़ते हो ना, यही बेहतरीन दरूद है। और अभी 2 दिन पहले तो अल्लाह का शुक्र है दरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पेशानी में जो है बोसा दिया। हजरत जरा सा बताइए इसके अकली दलील क्या है कि यही बेस्ट है? लोग पूछते हैं ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कंपैरिजन, जरा हजरत बताइए, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह शुरू प्रोग्राम में ऐसा सवाल कर दिया कि आप बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और कैफियत ही बदल गई हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आ गया और आपके सलातो सलाम का जिक्र आया और ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी का जिक्र आ गया। और जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है, ख्वाब माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार भी गोया कि वो सलातो सलाम जिस अंदाज से आप पढ़ते हैं वो कबूल हो गया है, और ये कबूलियत जो है बहुत बड़ी बशारत है। फिर आपको बोसा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम का इशारा है। आपको इंशाअल्लाह इत्तिबा सुन्नत और सलातो सलाम की तौफीक जो इंशाअल्लाह ये इस पर इस्तकामत रहेगी, दायम रहेगा ये सिलसिला, और इसी तरीके से आप इंशाअल्लाह दीन पर जो है कायम व दायम रहेंगे। बहुत मुबारक है। और बाकी जहाँ तक जो आप बता रहे हैं कि सलाम जो दुरूद इब्राहिमी है, इसके बारे में पहली बात तो जैसे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आपको उस दुरूद के बारे में फ़रमाया कि ये दुरूद सबसे बेहतरीन है। वो बेहतरीन की बुनियाद ये है कि उसमें सलात और बरकत दोनों हैं। उसके अंदर सलात भी है, आपके लिए रहमत की दुआ भी है, और फिर बरकत की दुआ, कि इसलिए कि बारिक भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें सल्ले भी पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा जो वो, और ये दोनों चीज़ें दुरूद इब्राहिमी के अंदर भी जमा है, रहमत भी है और बरकत भी है। पहली बात तो ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने दुरूद इब्राहिमी मुझ पर पढ़ा तो उसने गोया कि मेरा और मेरे अहले बैत का जैसे मोहब्बत और अक़ीदत का हक़ अदा कर दिया। यानी ये वो दुरूद असल में इसके पढ़ने से गोया कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके जो अहले बैत हैं उनका हक़ अदा कर दिया है। ये आपने ख़ुद इरशाद फरमाया, तभी आपने भी इस सलातो सलाम को बहुत पसंद फरमाया, और नमाज के अंदर भी ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। और उसका मकसद यही है कि ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपकी आल, और आपकी आल फिर ये कि आपसे पहले से जो आपका सिलसिला चला आ रहा वो सब के सब इसमें जब शामिल हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद अपनी मसरत का आलम क्या होगा। अब इंसान जो है आपके बाप दादा को भी दुआएं दे और आपकी आने वाली नस्लों को भी दुआएं दें, आप ख़ुद फितरी तौर पे कितनी मोहब्बत महसूस करते हैं। अब अगर आपके वालिद की कोई तारीफ़ करे, आपके जद्द अमजद की तारीफ़ करे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह, अच्छा आप मेरे वालिद साहब को जानते हैं, अच्छा आप मेरे दादा से भी वाकिफ़ हैं, अच्छा माशाल्लाह। तो वो आपकी मोहब्बत इनायत और बढ़ जाती। फिर आपकी औलाद को भी दुआएं देने लगे, जी माशाल्लाह मैं तो आपके फ़लाँ बेटा, फ़लाँ बच्चे, फ़लाँ से भी वाकिफ़ हूँ माशाल्लाह, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। तो फिर आपकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। तो गोया कि उसूल और फ़ुरू ये दो ही सिलसिले होते हैं इंसान की जो है नस्ब व हसब के। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसूल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चले आ रहे हैं, फिर आगे फ़ुरू हैं जो आप अहले बैत हैं, तो दोनों को आपने जब रहमत की दुआ और बरकत की दुआ, रहमत का ताल्लुक आखरत के साथ है कि आखरत के दीनी और आखरत के उमूर वो जो है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इनायत हो जाए, और बरकत में मादी इंसान की जितनी ज़रूरतें हैं और जो किफ़ालतें इंसान को जो दुनिया में जिसके लिए आसूदा हाल ज़िंदगी चाहिए, वो सारी बरकत के अंदर शामिल हो जाती हैं। इंसान की माली और फाइनेंशियल, इंसान की दुनियावी जो है वजाहत, तो वो तो दोनों चीज़ों को शामिल कर दिया आपने, रहमत और बरकत को, और आपने उसूल और फ़ुरू दोनों के लिए दुआएं कर दी और ख़ुद इस शख्स को भी शामिल कर दिया।
तो ये तो नेचुरल बात है कि आपकी मसरत का आलम क्या होता है कि आपको भी बंदा दुआएं दे रहा, आपके बाप दादा को भी, आपकी नस्लों को भी। तो ये तो इंतहा कर दी इसने। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स ने जिसे दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, उसने मुझसे और मेरी आल औलाद से मोहब्बत की इंतहा कर दी है, हक़ अदा कर दिया अक़ीदत का। इसलिए इसकी को जो है वो रिकमेंड किया जाता है और नमाज में भी इसी को जो है वो पेश किया जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अक़ली दलील तो यही हो गई कि इंसान के जो है आल औलाद जो है वो उसूल फुरू सारे शामिल हैं। तो जैसे ख़ुद इंसान उसके अंदर एक कशिश और मोहब्बत फ़ील करता है, इसी तरीके से जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मसरत होती है। और बाकी ये कहना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ज़िक्र है, तशबीह है, तो भाई उस तशबीह है वो, उस तशबीह से ये मकसद नहीं है कि बाद लोग इससे ये शुबह उठा देते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलातो-व-सलाम इसका मतलब अफजल है, अफजल हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है कि जिसमें तशबीह दी जाती है मुशब्बा भी होता है, वो मुशब्बा से अफजल होता है। जैसे कहा जाता है यार तुम्हारा चेहरा चाँद जैसा है, क्या चाँद जैसा चेहरा है? तो चाँद मुशब्बा भी है और वो जो है इंसान जो है वो मुशब्बा है, और मुशब्बा भी का हुस्न मुशब्बा से अफजल होता है। तो इसलिए लोगों को शुबा लगता है कि यहाँ तशबीह दी गई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सलाम के साथ, कमा सल्लैता अला इब्राहिम का। तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पर सलाम अफजल है गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से, क्योंकि अफजल के साथ ही तशबीह दी जाती है। ये शुबा होता है। असल में ये उसूल गलत है, ये उसूली तौर पर उनकी बात गलत है। हाँ, इसमें शक नहीं कि मुशब्बा भी मुशब्बा से अफजल होता है, इसलिए तशबीह देते हैं। जैसे कहते हैं ज़ैद कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। अब शेर की शुजाअत ज़ाहिर है कि जब वो उसकी ज़ैद की शुजाअत से ज़्यादा है, लिहाजा इसलिए तशबीह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असल में जो तशबीह है ये नौइयत मुतय्यन करने के लिए, बस अगर नौइयत मुतय्यन करने के लिए भी तशबीह दी जाती है। मतलब आप एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा है, रेशम का कपड़ा है या केटी का कपड़ा ले जाएं आप दुकान वाले के पास, कहा यार ये ऐसा कपड़ा आपके पास है तो देना ज़रा। अब आपने उस थान वाले कपड़े को तशबीह दी है इस टुकड़े के साथ, हालांकि टुकड़ा अफजल नहीं है, अफजल वो थान है, वो थान निकालता जी देखें जी ये। तो गोया कि आप जो टुकड़ा ले गए तो ये मुशब्बा भी है और वो जो टुकड़ा वो मुशब्बा है। तो गोया कि देखो आपने इसके साथ तशबीह दी, हालांकि ये अफजल नहीं, ये तो छोटा सा टुकड़ा है, ये किसी काम का नहीं। तो मालूम हुआ कि बिल्कुल ये नौइयत मुतय्यन करने के लिए भी बस औक़ात तशबीह दी जाती है कि इस किस्म का। तो यहाँ पर दुरूद शरीफ में दुरूद इब्राहिमी में भी जो कहा गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा, ये जो तशबीह है ये तशबीह भी दुरूद सलातो-व-सलाम की नौइयत मुतय्यन करने के लिए है। गोया कि ये कहा गया अल्लाह जैसी जिस नौइयत की रहमत व बरकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को आपने दी, ज़ाहिर है वो बरकत जो दी अल्लाह ने वो ज़ाहरी वजाहत की भी दी, यानी बादशाहतें भी उनको दी और नबूवत भी बटी उनमें विलायत मार्फतें भी बटी। तो क्या कि रूहानी और मादी दोनों इनामात उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को मिले, क्योंकि उनकी नस्लों के अंदर आगे बादशाह भी पैदा हुए और फिर नबूवत की नबी भी पैदा हुए और रूहानी की मंजिलें भी तय की। तो गोया कि उसी नौइयत की सलातो सलाम नबी पाक मांग रहे हैं कि या अल्लाह मेरे और मेरी आलो औलाद के लिए भी अल्लाह उसी तरह की उसी नौइयत की जो है वो रहमत और बरकत अता फरमा कि मादी ख़जाने भी खूब हों और रूहानी ख़जाने भी खूब हों। ये मतलब है। तो सलातो सलाम की नौइयत मुतय्यन करने के लिए हज़रत इब्राहीम के साथ तशबीह दी है, अफजलियत में तशबीह नहीं है, यह नौइयत मुतय्यन करने के लिए, और ज़ाहिर है कि नौइयत मुतय्यन करने के लिए भी तशबीह दी जाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब यहाँ पर एक और चलते चलते शुबा दूर कर जाऊँ, बाद लोग पूछते हैं कि ये दोनों दुरूद पढ़ना ज़रूरी है या अगर इनमें आधा पढ़ लें, एक पढ़ लें, दूसरा ना पढ़े तो ये चलेगा? तो जवाब ये हाँ ये भी सही है। लिहाजा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी इजाज़त दी है कि आप ऊपर का अकेला पढ़ लें सलात सलाम सलाम वाला, वो सलात का हिस्सा पढ़ सकते हैं, अल्लाह बारिक वाला छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई विरद वजीफ़ा करना है ये भी कर सकते हैं, तो लिहाजा उसकी भी इजाज़त। और मैं कहा करता हूँ अगर आप ये कहते हैं कि उसको शॉर्ट करना है तो मैं कहता हूँ कि दोनों को मिला भी सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया, तो वो आपका वक्त भी बचा और वर्द वजीफ़े के अंदर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सल्ले बारिक इकट्ठा कर दिया अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो
तो इसकी भी गुंजाइश है। और बाकी जिस नौइयत से सुन्नत में आया है उस तरह करना तो अफजल है ही है, और नमाज में हम उसका एहतमाम करते हैं। इस तरीके से करने में कोई मजाका नहीं, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत है। माशाल्लाह साहब, बहुत खूबसूरत, हर तरह से आपने इसको कवर कर लिया, सारे इसके एस्पेक्ट्स आ गए। जज़ाकल्लाह खैर।